गुड मॉर्निंग। हाँ जी आशा जी बोलिए। मैम, मेरे गले में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था। इस वजह से मैं अमृत वेला क्लास भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि मुझे सांस का उठाव होने लग जाता था और खांसी चलने लग जाती थी। लेकिन अभी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद मेरा गला पूर्णतः बिल्कुल सही हो गया। मेरे को 4 दिन हो गए, मैंने कोई दवाई नहीं ली है और कुछ भी नहीं लिया है। मेरा बिल्कुल गला सही है। वाह, बहुत अच्छी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह। वाह, जब स्टार्टिंग में हम लोग इतनी अच्छी शेयरिंग सुनते मैम हैं तो। मैम वाह। मेरी भी शेयरिंग है मैम एक। यस। मैं मेरे 4-5 दिन से मेरे स्पाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जी। चैलेंज हो रहा था। तो मैंने सोचा, मेरे को सब कुछ कर लिया था, नहीं हो रहा था, तो एकदम से ध्यान आया कि मैंने कल आपका सेशन स्पाइन वाला जी। वो पूरा करा, बैठ के उसकी पूरी प्रैक्टिस करी। आज सुबह भी फिर उसको करा और मेरे को बहुत रिलीफ है। थैंक यू मैम। अरे वाह, ये तो वंडरफुल। थैंक यू, वाह। थैंक यू वाह। मैम। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे आपको ही बताना था। वाह, देखो। हम्म। तो सपना जी, मैं बोलूं? यस, बोलिए बोलिए। मेरे कौन बोल रहे हैं? मोबाइल जाने के बाद मेरे सारे कांटेक्ट चले गए थे, जी। जो कि गूगल में सेव थे, और पासवर्ड भूल गई थी। जी। तो मेरा बेटा बेटी सबने बोला कि ये नंबर तो पासवर्ड भूल गया, तो आने का कोई चांस ही नहीं है। जी। तो दूसरा मोबाइल ली तो दुकान वाला ने भी बोला कि ये नंबर आपके कुछ भी नहीं आएंगे। हम्म। और लेकिन मेरे मन में था कि ये नंबर आएंगे आएंगे। वाह। और उसी दिन मेरा भतीजा आया, बोला क्या बुआ नंबर नहीं आएगा, अभी 2 मिनट में ला देता हूँ। सारे नंबर आ गए, मेरे सारे कंटेक्ट्स आ गए। अरे वाह। तो वाह, मेरे अमेजिंग। कंटेक्ट में क्या करेंगे। देखो, कभी कभी हम जहाँ विश्वास छोड़ देते हैं वहां पे भी मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी हम, वो शुरू में थोड़े से टेस्ट आते हैं, वो आपका देखना चाहते थे कि इनमें कितना बिलीव है, कितना पेशेंस है। और फिर देखो, आपने अगर हिम्मत नहीं छोड़ी, वही ग्रेटिट्यूड करते आ रहे हो, तो कमाल तो होते ही है तो किसी फिर भी। रात को सोते भी तो मेरा नंबर, तो मेरे को सारे नंबर्स मेरे मिल जाएंगे। मेरे को मेरे मन में यही था, मेरे को सारे कंटेक्ट्स मिल जाएंगे मेरे। ट्रू। यही तो विश्वास चाहिए ना। थैंक यू सो मच। Faith थैंक यू। can remove mountains. और किसी की कोई शेयरिंग? सपना जी, मैंने कहा था faith can remove mountains. एक बार फिर रिपीट करेंगे? हाँ, faith जी। can remove mountains. जी। हाँ। ट्रू। गीता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो मैं पहले सुनाई नहीं दिया था ना उनका फेथ वर्ड, तो इसीलिए वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके। फिर ऐसे हाँ करके। ओके, तो म्यूट कर लीजिए फिर। थैंक यू। थैंक यू। सबको म्यूट कर दिया। यस। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपना प्रेयर स्टार्ट करते हैं। और कोशिश कीजिए कि विंडो ओपन रखें, क्योंकि जब हम विंडो ओपन करते हैं ना, तो जैसे कोई गेस्ट होते हैं घर में आते हैं, तो जब हमारा डोरी क्लोज देखेंगे तो वो कैसे एंटर करेंगे। वैसे ही जब हम यहाँ पर अपना वीडियो ऑन करके प्रेयर करते हैं, तो वो जो हम ग्रुप में एनर्जी एक दूसरे को पास करते हैं, या मार्स एनर्जी जो होती है, वो हमारे तक पहुंचती है। तो कोशिश कीजिए प्रेयर के टाइम तो एटलीस्ट अपना वीडियो ऑन करें। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आप जहां भी बैठे हैं उस जगह को ऑब्जर्व करें कि ये प्यारी धरती माँ आपको किस तरह संभाले हुए है। हर वक्त आप चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उनकी गोद में
उनकी ग्रेविटी फोर्स में 24 घंटे बिताते। ये एक माँ का प्यार है, जो हमें पैरों से लेकर पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाती है। उसी एनर्जी को फील करना है। पैरों के अंगूठों पर अपना फोकस लेके जाए। फील करें वो धरती माँ की एनर्जी आपके पैरों के अंगूठे से धीरे धीरे एंकल तक और ऊपर काफ मसल्स तक, और ऊपर नी पर, थाई मसल्स पर। ऑब्जर्व कीजिए कि पैरों से लेकर हमारे पेल्विक एरिया तक ये धरती माँ की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान और ऊपर अपने प्राइवेट अंगों से ऊपर लोअर स्टमक पर लेकर आए। फील करें वहां भी एक सेंसेशन एनर्जी के रूप में मूवमेंट कर रही है। और ऊपर अपना पूरा ध्यान स्टमक पर। फील कीजिए कि वहां भी कोई शक्ति है जो हमारे अंदर शरीर के सारे अंगों को चला रही है। और खाना डाइजेस्ट हो रहा है, इंसुलिन बन रहा है, बाइल जूस निकल रहे हैं। कोई तो पावर है जिसकी वजह से ये सारे ऑर्गन इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान और ऊपर लंग्स पर लेके आइए। महसूस कीजिए कि हम जो श्वास ले रहे और जो श्वास छोड़ रहे हैं, ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। कोई तो शक्ति है जो रिदम के साथ इन श्वासों को लेने और छोड़ने में हेल्प कर रही है। इस शक्ति को चलाने वाली एक सुप्रीम पावर हमारे इस हृदय में बैठा हुआ है, जो हम अपनी बंद आंखों के पीछे भी अपने अंदर की आंखों से उस परमात्मा की छवि को देख पा रहे हैं।
महसूस कर पा रहे हैं, और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए और गहराई से जुड़ने के लिए हमें इन श्वासों को माध्यम बनाना पड़ता है। तो चलिए पूरा अपना फोकस इन श्वासों पर रखेंगे। ये श्वास कहाँ से आ रही है, किस तरह अंदर जा रही है, और वापस हमारे अंदर के विकारों को निकालकर एक गर्म हवा के रूप में बाहर निकल रही है। सोचिए कि उस परमात्मा ने सिर्फ हमें ऑक्सीजन लेने के लिए ही अलाउ किया होता, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का सिस्टम नहीं रखा होता, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता। कभी इतनी गहराई से दिल से धन्यवाद नहीं किया कि ये एक एक श्वास भी हमारे लिए कितनी अनमोल है। और गहराई से ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम ये श्वास ले रहे हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक शक्ति हमारे भीतर जा रही है, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो एक काले धुएं के रूप में पूरी नेगेटिव बाहर निकल रही है। अब आप महसूस कर रहे होंगे धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल हो चुकी है, आप उसे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका ध्यान करते हुए दिल से, विश्वास से, प्रेम से हाथ जोड़ के उनके आगे विनती करेंगे, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का ये एक और खूबसूरत दिन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में एक और नया दिन दिया, जिसमें मैं श्वासें ले रही हूँ, बोल पा रही हूँ, चल रही हूँ, सुन रही हूँ, सोच रही हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आंख खुलती है तो मुझे पूरे 24 घंटे मिल जाते हैं। इतना बड़ा उपहार देने के लिए कि मैं जब आंख खोलकर आसमान को देखती हूँ तो ये गुलाबी रंग, ये पक्षियों की चहचहाट, चारों ओर धरती पर हरियाली,
ये पेड़ों के पत्तों की सरसहाट, रंग बिरंगे फूलों के रंग, किसी सुंदर पेंटिंग से कम नहीं लगते। चाहे कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो, इतना खूबसूरत ये नजारा अपनी पेंटिंग में नहीं उतार सकता, क्योंकि आपके तो अद्भुत रचना जो आपने बनाई है उसके रंग निराले हैं। जब समुद्र में लहरें भी उठती है तो उसमें एक म्यूजिक निकलता है। जब पक्षी भी गाते हैं, चहचहाते हैं, तो वो म्यूजिक भी कानों में अमृत घुलता है। कोई मुझे मुझे म्यूजिशियन इतना मधुर संगीत नहीं बना सकता। इतनी प्यारी उमंग से, उत्साह से, प्यार से भरी हुई सुबह देने के लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे संपूर्ण ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर दिया, मुझे स्वास्थ्य का उपहार भी दिया जो मुझे जीवित रखता है। उसके लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे शरीर भी दी और उसमें आत्मा भी दिया, जिसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका कि आपने इस शरीर और 5 तत्वों के अलावा लक्ष्मी माँ का भी उपहार दिया, जिससे मेरी सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, हस्बैंड का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, जिनके होने से ही मुझे खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। उनकी वजह से मैं जीवन में निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। इतने प्यारे रिश्तों को देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ प्रभु आपका, जो आपने मुझे सपनों को पूरा करने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए इतने अच्छे टीचर्स, गुरु और मेंटोर दिए, जिनके माध्यम से ही मैं अपने सपने पूरे कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी बडीज का, जो मेरे सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप अपने भी सपनों को मेरे साथ यहाँ शेयर करते हैं और विश्वास भरते हैं
ताकि हम एक साथ बढ़कर ये कृतज्ञता की शक्ति को और आगे बढ़ा कर जाए। कृतज्ञता के मार्ग पर चलते हुए ही दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरे। इतना साथ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का। थैंक यू मोबाइल का, लैपटॉप का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जूम का, जिनकी वजह से ही ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। मैं सचमुच बहुत कृतज्ञ हूं खुद के लिए कि प्रभु आपने मेरे इतने सारे सपने पूरे किए हैं। आप इतना मुझे भर भर कर दिया है कि आज मैं सारी खुशियों को प्राप्त करके आगे बढ़ रही हूं और यही प्रार्थना करती हूं कि यहाँ पर जो भी मेरे साथ इस सेशन में बडीज जुड़े हैं उनके भी सारे सपनों को पूरा कर, ताकि हम एक साथ मिलकर कृतज्ञता की शक्ति को और आगे बढ़ाते हुए सबके जीवन में मैजिक लेके आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाई और अपने यही ऊर्जा भरे हाथ अपने सर पर लेकर खुद को आशीर्वाद देंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस हो, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस हो। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूं। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करके प्यार करेंगे, कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। सचमुच में बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम जैसी हो अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं। मैं इस धरती पर एक अद्भुत रचना हूं। मैं अपनी रचनाकार खुद हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और अपने आप को शाबाशी देंगे कि हमने 1 घंटा भी अपने लिए निकाल कर यहाँ साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस टाइम का भी दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। जी। तो जैसा कि कल हमने स्टार्टिंग फादर से करी थी, ग्रेटिट्यूड, फोकस ग्रेटिट्यूड, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बीना जी आप 5 मिनट में उसका रिकैप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। जी, थैंक यू माय रिस्पेक्टेड पापा। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने हमें अपने परिवार में शामिल करने का निश्चय किया। आपने हमारे आगमन की सूचना आप हमारे आगमन की सूचना से बहुत खुश हुए और आपने दादी जी को बताया, नाना जी नानी जी को बताया
सबको मिठाई खिलाई, सबको मुंह मिठाई करवाया। थैंक यू पापा, थैंक यू काका जी। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने मेरे गर्भ में आने के पश्चात माँ का बहुत ध्यान रखना शुरू किया कि वो पूर्ण स्वस्थता के साथ मुझे अपने गर्भ में मेरा पोषण कर सके। काका जी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने गर्भावस्था के दौरान माँ के आराम का, खाने पीने का भरपूर ध्यान रखा कि मेरे स्वस्थ शरीर का निर्माण हो सके। आपने डिलीवरी के समय आराम से अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल ले गए, जिससे मैं सहजता से आ सकूं, और आपने घंटों खड़े रहकर मेरे आगमन का प्रतीक्षा की। आने की सूचना मिलने पर मुझे स्पर्श करने के लिए आप बेताब हो गए, और जैसे ही नर्स ने नहला धुलाकर आपको मुझे सौंपा, आपने कितने स्नेह और प्यार से मुझे गोद में लिया, मेरे माथे को, आंखों को चूमा। थैंक यू काका जी। आपने उस समय हॉस्पिटल का बिल, आने जाने का खर्चा सहजता से दिया और सबका मुंह मीठा करवाया। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि आपने मुझे अपने नाम दिया। काका जी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि आपने मेरे लिए हाइजीनिक रूप से बिस्तर आदि की व्यवस्था की। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि आपने मुझे एक सुरक्षित छत के नीचे रखा, अपने प्यार की उष्मा के छांव तले मुझे पाला पोसा। काका जी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए कपड़ों की छोटे छोटे खिलौनों की पालने आदि की व्यवस्था की। आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि आप मेरे रोते रहने पर अपनी नींद को छोड़ के आपने रातों को भी मुझे संभाला। आपने मेरी वजह से आपके कॉलेज जाने में भी लेट हुई तो भी आपने परवाह नहीं की। काका जी, आपने कभी कभी मेरी नेपी भी चेंज की, कभी मेरे कपड़े भी बदले, कभी नहलाकर मुझे कपड़े भी पहनाए। आपने मुझे अपने साथ सुलाया। थैंक यू काका जी। आपने नामकरण करवा कर मेरे लिए एक सुंदर सा सार्थक नाम रखा। थैंक यू काका जी। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपने मेरे लिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। थैंक यू माय रिस्पेक्टेड काका जी। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपने समय समय पर मुझे वैक्सीनेशन करवाया और ध्यान से संभाल कर ले जाना, और मेरा खूब ध्यान रखा उस समय। आपने सीजन के अनुकूल मेरे लिए वस्त्रों की व्यवस्था की। रेनी सीजन में मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की। थैंक यू काका जी। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए प्रॉपर मालिश करने वाले की व्यवस्था की। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपने मेरे लिए ग्रेप वाटर, जन्म घुटी, जायफल आदि की व्यवस्था की। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरा फर्स्ट बर्थडे खूब खुशी खुशी से सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। वाह बीना जी, वाह। यस, वाह। अमेजिंग अमेजिंग, आपने जो उसको शब्दों में वर्णन किया ना, यस, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। देखो थैंक यू कल, काका जी, बहुत फैंटास्टिक। अच्छी। तो चार कल पांच लाइनें सेकंड मैंने पॉइंट। लिखी है, बताओ। बीना आंटी, आई जस्ट लव यू। इतना सुंदर आप लिखती है ना, मजा आ जाता है। बहुत थैंक यू यस, सो, थैंक यू। थैंक यू। पांच लाइनें मैंने भी लिखी हैं, बताऊं आपको? हाँ, फटाफट बता दीजिए, पूरा नहीं तो 3-4 लाइनें बता दीजिए। हाँ, दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पिताजी। आपका प्यार वह मौन धुन है जिस पर मेरा दिल हमेशा प्रसन्न रहता है। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पिताजी। आपके साथ बिताया हर दिन प्रेम पत्र के पन्ने जैसा लगता है, जो कभी खत्म नहीं होता। असीम प्यार के लिए शुक्रिया पिताजी। आपका प्यार मेरा मार्गदर्शक सितारा रहा है, हमेशा मेरे साथ, कभी फीका नहीं पड़ता। मेरी दुनिया को रोशन करने के लिए धन्यवाद। दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे पिताजी। आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैंने प्यार किया, और आप सभी के लिए बेंचमार्क हैं। पिताजी, आप मेरे पहले प्यार और सदा के मेरे हीरो हैं, और तुम्हारी बाहें मेरी पहली शरण स्थली थी, और तुम्हारा दिल मेरा पहला घर। तुम्हारे असीम प्यार के लिए धन्यवाद पिताजी। मेरे जीवन की परिकथा में आप वह राजा रहे हैं जिसने मेरे हर सपने को साकार किया। वाह, वाह, अमेजिंग। आज तो ऐसा हमें लग रहा है पूरा कवि सम्मेलन ही चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया।
और जैसा कि हम लोग प्रेयर करते हैं, शेयरिंग लेते हैं, तो मेरे पास 15-20 मिनट होते हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ। जैसे मैंने कल पॉइंट बताया कि थैंक यू पापा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, नाम देने के लिए, झूला झुलाने के लिए। आप लोग उसको फिर पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो सुनने में भी इतना अच्छा लगता है, और दूसरों को भी, जो लोग नए जुड़ते हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिल जाती है कि किस तरीके से। तो जैसे नए लोग हैं, उन्होंने, जैसे बीना जी ने बोला काका जी, तो कई लोग अपने पापा को, कोई काका जी बोलता है, कोई दादा बोलता है, कोई डैडी बोलता है, कोई पापा बोलता है। तो आप अपने अपने हिसाब से, उस हिसाब से लिखकर और आगे ये सेंटेंस लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बीना जी, थैंक यू सो मच सरोज जी, ब्यूटीफुल। आपने तो और थैंक यू सपना चार जी। लगा दिए ग्रेटिट्यूड को। जी। तो कल हम इस तरीके से पूरा करते करते, कहाँ वैक्सीनेशन हो गया, ये हो गया, हम लोग 1 साल तक पहुंच चुके थे। हाँ, फर्स्ट बर्थडे तक हो गया था। हाँ, फर्स्ट बर्थडे तक हो गया था। अब इसके बाद का लिखेंगे कि कभी उन्होंने आपको, जैसे बच्चे चलते हैं तो कितना चलना सिखाया, फिर सीढ़ियां उतरना, चढ़ना, वो सिखाया हो। तो पहला तो सेंटेंस वही होगा कि थैंक यू सो मच पापा, कि आपने हमें इस धरती पर लेके आने का निर्णय लिया, या इस धरती पर जन्म दिया। इस तरीके से लिख के फिर पॉइंट लिखें। या इस तरीके भी लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच पापा, कि आपको मैं पिता के रूप में पाकर बहुत धन्य हूँ, जो मेरे जीवन में प्यार, मार्गदर्शन और प्रेरणा बनकर आए। सॉरी सपना जी, मुझे थोड़ा काम है, जी। तो मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी। सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी जी। फिर उसके बाद लिखेंगे कि थैंक यू सो मच पापा, मेरे लिए इतने गेम लेके आने के लिए, या छोटी साइकिल होती है वो लेके आए हो, लूडो लेके आए हो, कोई बारबी डॉल लेके आए हो, कैरम लेके आए हो, छोटे छोटे टॉयज। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू पापा, मुझे हंसाने के लिए, मेरे साथ बातें करने के लिए, हाथ पकड़कर चलाने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर अब आप खाना भी खाना सीख गए होंगे, तो उन्होंने कभी आपको खाना खिलाया हो, ग्लास से दूध पिलाया हो, अभी तो देखो एसी वगैरह सब है, फैन है, लेकिन पहले के इसमें बच्चों को नहीं, गर्मी होती थी, ये पंखा चलाते थे कि बच्चों को गर्मी नहीं लगे, कोई मच्छर का वो नहीं हो।
तो वो भी अगर किया हो, किसी को याद हो, तो बचपन अपना अपना देखिए जो। हैंड फैन यूज थे पहले लाइट चली जाने से। यस, तो वो सब लिख सकते हैं। दूध दूध भी मैडम प्योर गाय का जैसे घर पे ही होती थी, उसी का हाँ, स्पेशल बांध के पिलाते थे। जी जी। फिर कभी आपको मार्केट घुमाने लेके गए हो, साइकिल सिखाई हो। छोटी साइकिल भी तो बच्चों को छोटी वाली लेके और फिर सिखाना पड़ता है ना। तो मैं बोलूँ मैं हाँ जी, वो। जब मम्मी को करना नहीं होता था तो पापा ही दूध बनाते थे, ब्रेड सेक के देते थे कि एक यस, टाइम ऐसे हो गया, एक टाइम पोहा खा लिया, ऐसे होता था। ट्रू। कंधे पे घुमाने के लिए बच्चों को नहीं, पापा कंधे पे बिठाकर घुमाते हैं। इस पहले मैडम ब्रश नहीं होते थे, दातुन लेके आते थे तोड़ कर ना, जैसे किक्कर का, नीम का, जी जी, वो करवाते थे ट्रू। दांतों के लिए। या अगर अभी, जो अभी भी बच्चों को ब्रश करना सिखाते तो ज्यादातर पापा लोग ही सिखाते हैं। मम्मी बिजी होती है सुबह को, तो उन्होंने वो भी सिखाया हो। लोरी सुनाई हो उन्होंने भी, कहानी स्टोरी छोटी छोटी सुनाई हो सोते समय। फिर आपके साथ आंख मिचोली खेली हो। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना कि पापा छुप जाते हैं और हम उन्हें ढूंढते हैं। तो ऐसे गेम खेले हों आपके साथ, घोड़ा घोड़ा बन के पीठ पर बिठा के आपको हंसाया हो। आप रूठ गए हो उस समय, मनाया हो। चोट लगी हो और आपको चुप कराया हो। आपके सिर पर हाथ रखा हो, प्यार भरा हाथ रखा हो आपको, गालों पर हाथ रख के चूमा, प्यार करके चूमा हो। धीरे धीरे 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, सब कलरफुल वाली चीजें भी, तो वो आप, उन्होंने आपको कोई कलर बुक लाके दी हो, लैंग्वेज सिखाई हो, सेंटेंस बोलना सिखाया हो। बलून लेके आए हो, या आपको कभी बाहर लेके गए हो तो बलून दिलाए हो, झूले में बिठाया हो। पहले होते थे ना इस तरीके से, मेले में लेके जाना, सर्कस में लेके जाना। बच्चे बहुत खुश होते थे। तो लिखिए, दिल से धन्यवाद। हमने तो अपने बचपन में बहुत सर्कस देखी, आजकल तो सुनने को भी नहीं मिलता है। कंधों पर बिठाकर हमें मेले में लेके जाते थे, झांकियां दिखाने लेके जाते थे, कवि सम्मेलन या जहाँ रावण को जलाया जाता है वहां लेके जाते थे। हम बहुत खुश होते थे। तो लिखिए अगर कुछ इस तरीके से याद है तो।
बट और साइकिल में आगे पिलो बांध के उसमें बैठा के भी घुमाते थे। यस, आजकल तो बच्चों को जैसे अप्पू घर वगैरह इस तरीके वंडरलैंड लेके जाते हैं, पर पहले तो छोटे छोटे पार्क में इसमें लेके जाते थे, खुश होते थे हमारे साथ टाइम स्पेंड करके। कभी हेल्थ चैलेंज आया हो तो हॉस्पिटल लेके गए हो, या जो कुछ भी हुआ, चोट लगी या क्या, तो तुरंत मेडिसिन लेकर आए हो? दिल से धन्यवाद कीजिए। आप अपनी अपनी लाइफ में देखिए कि कैसे उन लोगों ने आपकी परवरिश करी थी। फीलिंग के साथ लिखना है, भले 5 लिखिए लेकिन फीलिंग्स के साथ। आगे बढ़े, मैंने कुछ पॉइंट बताए, अब इसमें से आप देखिए कि आपके बचपन में पापा ने क्या किया था। फिर आगे स्कूल में एडमिशन कराने लेके गए हो, पहले तो हमारे लिए पूरा देखा होगा सर्च, कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ हमें अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। उसके बाद स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए थैंक यू लिखिए। वो हमें स्कूल में जब एडमिशन कराने गए थे, उनके चेहरे अंदर भी क्या भाव था, लेकिन वो हमें हमेशा हंसकर या खुशी से बाय करते थे। थैंक यू पापा, हमारी फीस भरने के लिए, डोनेशन अगर दिया हो स्कूल में तो उसके लिए। थैंक यू पापा, हमारे स्कूल के बुक स्टेशनरी लेके देने के लिए। सपना जी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? यस यस। ये जो समय मेरा, मतलब स्कूल का समय है ना, मेरे पिताजी शिफ्ट हो गए थे बॉम्बे, जी। मम्मी पापा, और मैं अपने दादाजी दादी जी चाचा जी चाची जी के पास रही, तो वो फीलिंग मेरे को उनके लिए ज्यादा आती है, क्योंकि मैंने 10 साल उनके साथ ज्यादा बिताया। नहीं तो कोई बात नहीं, आप है ना, हाँ जब दादा दादी का और इनका लिखेंगे ना, तब आप उसमें हाँ ये लिख लेना। अभी जैसे पापा ने आपको नाम तो दिया, हमें हाँ, इस धरती पर लेके आए, वो सब तो लिखती बस। हूँ मैं। हाँ तो वो बस तो मैं वो रोज ही लिखती हूँ। हाँ तो वो आप वापस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वही ठीक, मैम। क्योंकि अभी ठीक हमारा है। फादर पे चल रहा है ना। हाँ नहीं, इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि यस। आपने कहा ना फीलिंग के साथ लिखो, तो जी इसीलिए जी। मैं फिर दूसरी जो जो मेरी दूसरी फीलिंग्स है वो लिख सकती हूँ। हाँ हाँ, दूसरी फीलिंग लिखिए ना कि आज
देखो उन्होंने कहीं पे भी आपका चाहे पासपोर्ट बन रहा है चाहे कहीं पे भी नाम तो उनका ही आ रहा है ना पापा का, तो वो ऐसे वाले आप शुक्र। वो सब तो है ही। और जैसे मैं लेटर जिस जो मतलब बाद में कॉलेज टाइम के बाद का लिख सकती हूँ उनके लिए, हाँ क्योंकि हाँ, उसकी जो यस फीलिंग है यस, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है। ये पीरियड 10 इयर्स का पीरियड उनके हाँ, साथ कम नहीं बीता नहीं, इसीलिए। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ पे ऐसे भी कहूंगी कि बोलना नहीं चाहिए, पर किसी के तो देखो सिंगल मदर ही सिर्फ होती है, हाँ। ये अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराती है और ये, लेकिन पापा के वो इतने तो शुक्राने लिख सकती कि उनकी वजह से वो इस धरती यस पर आए, यस उनको नाम यस। दिया गया। तो वो डीएनए है उनका शरीर में, तो ये ऐसे करके भी वो शुक्राने लिख सकते हैं रिपीट करके। तो हर ठीक। किसी का अपना अपना पर्सनल है, मैं सिर्फ पॉइंट बताती हूँ, फिर आप उसमें अपना कर सकते हैं। जी। थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सपना जी। जी। फिर उन्होंने आपको होमवर्क करने में हेल्प किया हो पापा ने, तो वो भी लिखिए दिल से धन्यवाद। इस ट्यूशन भेजा हो, उसकी फीस दी हो, उसके लिए धन्यवाद। फिर जिस भी आप ट्रांसपोर्ट से जाते थे, अगर वो निकल जाती थी तो वो पापा आपको छोड़ के आते थे स्कूल तक, तो उसके लिए धन्यवाद। अब हम धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, तो लिखिए जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे, किचन किचन या गुड्डा गुड्डियों का, तो हम जो भी खाना बनाते थे, जैसे ही हमारे पापा आते थे, हम दौड़ के, वो चाहे कितने भी थके हुए होते थे, हम उनको पहले बोलते थे नहीं, हमने जो ये बनाया है खाना, आप हमारा ये खाना खाओ, तो हम हाथ से खिलाते थे। वो कितने भी पसीने में तर होते थे, लेकिन वो हमारे प्यार के लिए, खुशी के लिए इतना मतलब प्यार करते थे और वो खाते थे। तो दिल से धन्यवाद कि देखो वो अपनी सारी सब कुछ भूल कर भी आपके साथ वो उस समय टाइम स्पेंड करते थे। उस मोमेंट को भी याद करके और लिखिए दिल से धन्यवाद। फिर हमें टीवी देखने के लिए अलाउ करते थे, उसके लिए धन्यवाद। पड़ोसियों के यहाँ खेलने जाना होता था, वो परमिशन देते थे, उसके लिए धन्यवाद। जैसे हमारे बचपन में पापा कॉमिक्स वगैरह या ऐसे कल चाचा चौधरी वगैरह ये बुक आती थी, तो वो हमारे लिए लेके आते थे, छोटे छोटे स्टोरियों वाली, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। कोई भी स्कूल की स्टडी के अलावा स्पिरिचुअल की या कोई ऐसे मोरल स्टोरी हमें बुक ला के देते थे और बोलते थे कि रात को मैं पूछूंगा कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, कुछ ऐसी हैबिट डाली हो, तो उसके लिए धन्यवाद। जैसे मेरे पापा ने मुझे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए पूरी पंजाबी सिखाई थी,
तो रोज 4 बजे जब उठती थी तो वो पहले सिखाते थे, फिर बोलते थे कि रात तक ये होमवर्क कंप्लीट करना या इतने पेज पढ़ के रखना। तो ये अच्छे संस्कार डालने के लिए, हैबिट डालने के लिए कुछ ऐसा आपको भी पापा ने बोला हो तो लिखिए। दिल से धन्यवाद। आपको शॉपिंग कराई हो या आपके लिए कुछ लेके आए हो, ऐसे स्पेशल कहीं दूसरी सिटी गए हो तो उसके लिए धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि कितनी बार तो कई जगह ऐसा होता है कि पापा को अपने जॉब के हिसाब से दूसरी सिटी में वर्क करना पड़ता है, ऑफिस दूसरी जगह होती है, घर कहीं और होता है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ता है। तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया कि हमारे फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, मनी अर्न करने के लिए अपने परिवार से दूर रहे। तो दिल से धन्यवाद, जैसे अभी ललिता जी बता रहे हैं। दिल से धन्यवाद कि वो फोन पर आपसे बराबर बात करके आपको मोटिवेट करते थे कि पैसों की चिंता नहीं करना, अच्छी पढ़ाई करना, कुछ गिफ्ट भेज देते थे। अगर वो भी ऐसा हुआ हो तो उसके लिए धन्यवाद। अब हम और बड़े हो चुके हैं तो हमें साइकिल दिला के दी हो, चलाना सिखाया हो, या कोई एक्स्ट्रा कोर्स हमने सीखा उसकी फीस दी हो, तो उसके लिए धन्यवाद। साथ में मूवी लेके गए हों, दिल से धन्यवाद कि हर वेकेशन में कहीं आपको दूसरी जगह घुमाने गए हों। 2 महीने की जो हॉलीडेज होती है तो प्रोग्राम बनाया हो और लेके गए हों फैमिली के साथ। या आपकी कोई स्कूल की ट्रिप थी उसमें उन्होंने अलाउ किया, मनी दिया, शॉपिंग कराई, उसके लिए दिल से धन्यवाद।
दिल से धन्यवाद कि वो हर पेरेंट्स मीटिंग में आते थे, हमारे मार्कशीट पर साइन करते थे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर मार्क्स थोड़े कम ज्यादा भी होते थे तो हमें हिम्मत दिलाते थे, हमारा हौसला बढ़ाते थे, या एक्स्ट्रा फिर ट्यूशन रख के दी हो तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। छड़ी से मारने के लिए भी हमारी भलाई के लिए, कभी कभी मार खाते थे हम लोग पढ़ाई के टाइम पे। ऊपर से सख्त होते थे लेकिन अंदर से कितना प्यार होता था, उनका प्यार भी निस्वार्थ होता था, और उसी से ही हमें शक्ति मिलती थी, पापा के प्यार से ही हमें शक्ति मिलती थी, कॉन्फिडेंस मिलता था। उसके लिए भी धन्यवाद कि वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए, सिखाने के लिए इतनी सख्ती करते थे, लेकिन आज हमें उनकी वैल्यू मालूम पड़ रही है। फिर छोटी छोटी चीजें उन्होंने मोर सिखाई हो कि कैसे दूसरों की हेल्प करना, कैसे बात करना, कैसे समाज में व्यवहार करना, रिश्ते कैसे निभाना। बाय मैम, थैंक यू सो मच। थैंक बाकी का यू मैं जी, यूट्यूब पे कर यस, लूंगी। थैंक यू। बाय बाय। फिर इस एज में पापा ही एक ऐसे होते हैं कि हमारे दोस्त की तरह हमसे सारी बातें पूछते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप आगे क्या बनना चाहते हो, तो वो हमें सपोर्ट करते थे, सलाह देते थे। और कभी उसमें भी हमारी चॉइस होते थे तो उसमें हमें हिम्मत देते थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम ये कोर्स करो या ये स्टडी करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, हिम्मत देते थे। तो दिल से धन्यवाद। फेस्टिवल पे भी मैडम नए नए कपड़े दिलाना, हाँ शादी पर रिश्तेदारों की लेके जाना तब भी न्यू न्यू ड्रेसेस तब। जी जी, दिवाली पे पटाखे लेके आना, होली पर कलर लेके आना। लिखिए दिल से धन्यवाद। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो अपना अनुभव भी शेयर करते थे। तो उनके अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीखते थे, वो बताते थे हम अपनी एज में ऐसे करते थे, ये तो हमें भी बहुत सीखने को मिलता था। दिल से धन्यवाद। या साथ में मार्केट लेके जाते थे, वो सब आपको नॉलेज देते थे, कैसे वेजिटेबल लेना, कैसे बार्गेनिंग करना, ये सब चीजें छोटी छोटी उन्होंने, पापा ने ही सिखाई हो। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। जैसे मेरे पापा ने मुझे मैथ्स में बहुत परफेक्ट कर दिया था, जो भी मार्केट से चीजें लाते थे बोलते थे ये इतने इतने की आई है, अब काउंट करके बताओ। तो ऐसी छोटी छोटी हैबिट जो आज भी आप उन्हें बहुत मिस करते हो, जिनकी वजह से ही आप इतना अच्छे से आगे कर पाते हो। रुपए हिसाब किताब सिखाने के लिए। यस, रुपीस गिनने के लिए, कैसे रखने के लिए, मनी का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना।
बुक के ऊपर कवर लगाना सिखाना, ये सब छोटे छोटे काम पापा ही सिखाते थे। होली पर रंगों का त्योहार आता था, कैसे पिचकारियां हम लोग चलाते थे, रंग लेके देते थे रंग बिरंगे। ट्रू। कभी एक्स्ट्रा पैसे मांगते थे उनसे तो वो मम्मी से छुपा के भी हमको दे देते थे। फिर जब हम रोटियां बनाना सीखते थे, वो हमें और प्रेरणा देने के लिए, चाहे वो थोड़ी सड़ी हुई होती थी या कच्ची पक्की होती थी, तो भी खुश होते थे कि वाह बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। कभी किसी रेस्टोरेंट में लेके गए हों स्पेशल खाना खिलाने के लिए, या कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद थी वो मार्केट से आपके लिए लेके आते हो, कोई मिठाई हो सकती है या कुछ और हो सकता है कि ये आपको पसंद है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लिखिए दिल से। हमारे बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने कोई आपको एडवाइस दी हो, या आपने कभी सोचा हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, वहां कहीं आपसे ऐसे जगह लेके गए हो जिनसे आपको नॉलेज मिला हो। लिखिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे अगर कोई मेल है तो वो भी लिख सकते हैं कि उनके बिजनेस में वो उनको लेके और नॉलेज देते थे कि कैसे बिजनेस में सक्सेस होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, कई जो सक्सेस है वो कहते हैं हमें अपने पापा जी की शिक्षा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, या उनके बताए हुए उस पे एडवाइस पे उन्होंने ये सब किया, और आज वो बहुत बड़े सक्सेसमैन हैं। तो दिल से अपने पापा का धन्यवाद लिखेंगे। फिर दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे सपनों की खातिर अपने सपनों को कुर्बान किया, कि हमारे बच्चों के सपने पूरे हों, स्ट्रांग बनाया हो। हमें फ्रीडम दी कि आप जो, कई घरों में तो नहीं तो ऐसा होता है कि फादर्स बोलते हैं कि नहीं हमारा ये बिजनेस है, इसी में ही आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ ही रहना है। पर कई फादर फ्रीडम देते हैं कि आपकी जो इच्छा है आप वो चूज कर सकते हो, अपना जॉब, अपना कैरियर। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए भी लिखिए दिल से धन्यवाद। और अगर गर्ल्स हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि थैंक यू पापा, आपने हमसे, जब हमें लाइफ पार्टनर का डिसीजन लेना था तो आपने हमारे से चॉइस पूछी थी। वरना पहले तो कितने लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जो पापा ने बोल दिया वही हमें मैरिज करना है। या अगर जिन उन्होंने अपनी अरेंज मैरिज भी करवाई है और आज आप बहुत खुश हैं, तो दिल से उनको धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपके इतने अच्छे जीवन साथी को चूज किया।
या कोई ऐसा इनकम जो आपके फ्यूचर के लिए उन्होंने सेव किया हो, एफडी करवाई हो या म्यूचुअल फंड हो या कोई इंश्योरेंस की हो, कुछ ऐसा पापा ने उस समय आपके लिए किया हो, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। पापा लोग बोलते कम है, लेकिन उनको हमारे फ्यूचर की बहुत वो होती है। तो कितनी सारी ऐसी चीजें होती है वो बोलते नहीं है, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ता है कि हमारे पापा ने हमारे लिए ये करके गए थे, सेविंग करके गए थे, एफडी बनवा के गए थे या ज्वेलरी बना के गए थे। देखिए आप अपने अपने लाइफ में कि आपके पापा ने आपके लिए क्या क्या किया था। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम लेके गए थे। हमारे फ्यूचर के लिए कितनी बार वो रात को सोए नहीं हो, एक्स्ट्रा वर्क किया हो कि भाई मैं एक्स्ट्रा मनी मिलेगी तो मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो देखिए आप। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन थी कि हम बिल्कुल बिलो द लाइन चले गए थे, फिर भी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें हिम्मत दे रहे थे। तो दिल से धन्यवाद। सपना जी सॉरी, कोई गेस्ट आया, मैं 1 सेकंड के लिए बात देख के आती हूँ। बस हो चुका है। आप फिर आइए तो फिर हमें एक ब्लेसिंग हाँ। हाँ, एंड ब्लेसिंग, हाँ कर। 1 सेकंड में आ रही हूँ। यस यस। आज 6 पेज हो चुके, 6 पेज। यस। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि हम जैसे कभी, अभी तो चलो मोबाइल वगैरह है, लेकिन हमको तो स्पेशल पापा लेके जाते थे स्टूडियो में कि एक फैमिली पिक्चर निकलवाते हैं। तो वही आज हमें उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। यादगार पल हमारे पास वही होते हैं। तो अगर ऐसा भी किया हो आपके पापा ने कि आपके साथ कोई तस्वीर ली हो या कहीं लेके गए हो खिंचवाने के लिए, तो दिल से धन्यवाद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं पापा की वो हंसी, वो खुशी, उसको हमेशा उस तस्वीर को देखकर संजो कर रखती हूँ, जो जब भी उनकी याद आती है तो मुझे फिर जोश दिलाती है। आप अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे अभी होता है। मैम एक बात बोलूं? हाँ। एक बात एक बात बोलूं? जी जी मेरे बोल। पापा मम्मी की डेथ हो गई थी ना, तो पापा का सामान पड़ा हुआ था, तो उसमें मम्मी पापा की एक ग्रुप फोटो इतनी प्यारी थी। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाली मुझे आप दोनों की फोटो दे दो। यस इतनी प्यारी फोटो है मम्मा पापा की, तो मैंने वो फोटो लेके आ गई थी। यस। तो देखो वही तो होती है कि उस समय इतने मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन वो चीजें इतनी अब हमारे लिए यादगार बन गई है। जैसे अभी मैजिक बुक करते हैं, तो जब चैप्टर 3 होता है या कुछ भी, जैसे 12th चैप्टर आता है कि जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला, तो जैसे मेरे पापा ने मेरे जीवन में बहुत फर्क डाला, तो वो एक पुरानी तस्वीर, उनकी बहुत पुरानी तस्वीर, वो भी देखो आज जब मैं भी हाथ में उठाती हूँ ना, वो सारी यादें वापस मैं याद कर लेती हूँ। तो ऐसी तस्वीर जब उन्होंने खिंचाई हो या आपके साथ खिंचाई हो, तो उसके लिए तो दिल से धन्यवाद कीजिए।
कोई हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, फिर भी वो हमारे लिए बहुत कुछ उस समय भी किया। आफ्टर मैरिज भी कई बार ऐसे चैलेंज आते हैं, लेकिन आपके पापा ने आपकी बहुत हिम्मत बढ़ाई हो, हेल्प करी हो, चाहे मनी में चाहे इसमें। अगर वो भी ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। कहने में तो कहते हैं कि तुम अब अपने पति की जिम्मेदार वो हो या ससुराल वालों की जिम्मेदारी हो, लेकिन नहीं, वो फिर भी हमें हमेशा साथ देते हैं, हालचाल पूछते हैं, फोन करते हैं। कभी कभी तो हमारी मम्मी से भी छुपा कर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जताते नहीं है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। तो चलिए आज का हम यहीं एंड करते हैं सेशन। बाकी के जो भी होंगे कल लिखेंगे। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा? क्योंकि मदर से तो बहुत हमने लिखे, लेकिन जब फादर के भी लिख रहे हैं ना तो बहुत डीप फीलिंग आ रही है। जो लोग पुरानी यादें वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच, वेरी ऑसम, वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा था ताजा हो गई। आज का सेशन। क्योंकि बोलते हैं ना हमारे बेटियां पापा ज्यादा। तो जी, पापा को एलएफसी मिलती थी और एलएफसी पे उन्होंने इतना घुमाया कि हमें कश्मीर कन्याकुमारी सब घूम लिया हम यस। बचपन में ही। हाँ जी, भूमिका जी। तो कहते हैं ना कि बेटियां ज्यादा पापा से ही अटैच होती है। तो आज तो लिख के बहुत ही मजा आ रहा है, सच में। थैंक यू सो। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा। मैम एक बात बोलनी थी। हाँ जी, बोलिए। नम्रता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपकी डायरी मैंने भगवान जी को दे दी, जो दुबई से आए थे। मैं थैंक यू सो मच। वो मुझे मिली, मुझे लगा आप आओगे तो मैं ले गई थी। हाँ तो हाँ, उनको देखा तो मैंने उनके हाथ में दे दी, बोला मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो। डायरी और बाल पेन दोनों। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, देखो थैंक यू। एक साल बाद मेरी चीज मुझे ही वापस मिल गई, वो भी दुबई में। उसके जस्ट मैं लिए अभी पहुंची हूँ घर पे। मैं जी, 4 दिन के लिए गई थी, तो लगा आपका सेशन चालू किया, मुझे लगा आपको मैसेज दे दूं। थैंक यू थैंक सो। यू मैम। थैंक यू। आपने एक साल तक उसको इतना संभाल कर रखा और वापस पहुंचाया, उसके लिए दिल से थैंक। मैंने उनको बताया मुझे कैसे मिली, कहाँ मिली। नीचे जमीन पर थी, मैंने टेबल पर रखी। दूसरे दिन भी उधर ही थी, दूसरे दिन शाम को भी उधर ही थी। तो मुझे लगा शायद ये लोग चले गए हैं, तो मैं जिसकी अमानत है उसको पहुंचा दूं। वाह, मेरे माइंड में वही ख्याल था और कुछ नहीं था। जमीन से उठा के टेबल पे रखा, 2 दिन वहीं पर रखी थी हुई। थैंक यू। और देखो थैंक इसके यू। पीछे भी कोई क्यू छुपा होता है, जैसे मैजिक बुक में आता है ना चैप्टर क्यू वाला, जादुई संकेत। तो दूसरे दिन मैंने सबसे पूछा, पूरा चेक किया, मुझे नहीं दिखाई दी, पर आपको दिखाई दी और आपने से, तो इसके पीछे भी कोई जरूर क्यू होगा। टेबल पे रखी हुई थी, सेम जगह जहां पे मैंने रखी थी, हिली नहीं थी। तो मुझे लगा शायद जिसकी है वो चले गए हैं। फिर शाम को भी उसी जगह पे देखी, तो मुझे लगा अब इसको उठा के मुझे जिसकी अमानत है उसे पहुंचाना होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो आपका। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग वीडियो ऑन करें। थैंक यू, थैंक यू। सबके सपने पूरे हो, सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सबका मंगल हो, जीवन में प्यार, खुशियां, रिश्तों में मधुरता। वाह, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा मैजिक डस्ट। थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक यू सपना जी, थैंक थैंक यू। यू। भाई साहब ने थैंक इतना यू। सुंदर पिता और पुत्र का चित्र लगा रखा है बैकग्राउंड में। यस, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू थैंक प्रीति। यू सो थैंक यू जी, मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, एवरीवन, बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। एक और कृतज्ञता से भरा क्लास लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू भूमिका जी। थैंक यू सो मच।